महात्मा गांधी जी भारत और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख राजनैतिक एवं आध्यात्मिक नेता थे और वे सत्याग्रह के माध्यम से प्रतिकार के अग्रणी नेता थे। उनकी इस अवधारणा की नींव संपूर्ण अहिंसा के सिद्धांत पर रखी गई थी। महात्मा गांधी जी ने भारत को स्वतंत्र कराने में अपनी अहम भूमिका निभाई। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन, नमक सत्याग्रह आंदोलन आदि आंदोलनों में बढ़ चढ़कर भाग लिया। तो आइए आज हम इस आर्टिकल में आपको महात्मा गांधी की जीवनी, महात्मा गांधी बायोग्राफी हिंदी के बारे बताएंगे। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था, जो कि सनातन धर्म के पंसारी जाति से संबंध रखते थे। इनके पिता कट्टर हिंदू एवं ब्रिटिश सरकार के अधीन गुजरात में काठियावाड़ की रियासत पोरबंदर के प्रधानमंत्री थे। इनकी माता का नाम पुतलीबाई था और वे परनामी वैश्य समुदाय की थी। महात्मा गांधी के अन्य नाम बापू, राष्ट्रपति गांधी जी थे। गांधी जी का विवाह 1883 में 13.5 वर्ष की आयु में कस्तूरबा से हुआ था। गांधी जी कस्तूरबा को बा कहकर बुलाते थे। उनका यह बाल विवाह उनके माता पिता के द्वारा तय किया गया था। महात्मा गांधी के 4 पुत्र थे, जिनके नाम इस प्रकार है: हरिलाल गांधी 1828, मणिलाल गांधी 1892, रामदास गांधी 1897, देवदास गांधी 1900। मोहनदास करमचंद गांधी ने 1887 मैट्रिक की परीक्षा मुंबई यूनिवर्सिटी से पूरी की और इसके आगे की परीक्षा के लिए भी भावनगर के श्यामलदास स्कूल में गए। महात्मा गांधी का परिवार उन्हें बैरिस्टर बनाना चाहता था। सितंबर 1818 को गांधी जी बैरिस्टर पढ़ाई के लिए लंदन गए, जहां पर उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में दाखिला लिया। गांधी जी ने अपनी मां को दिए हुए वचन के अनुसार अपने शाकाहारी भोजन ही किया। गांधी जी शुरू से ही शाकाहारी थे और उन्होंने लंदन में भी अपने इस नियम को बनाए रखा। गांधी जी के व्यक्तित्व ने उसकी लंदन में एक अलग ही छवि प्रदान की। गांधी जी ने लंदन में थियोसॉफिकल नामक सोसाइटी के मुख्य सदस्यों से मिले। सोसाइटी की स्थापना विश्व बंधुत्व के लिए 1875 में हुई थी और इसमें बौद्ध धर्म, सनातन धर्म के ग्रंथों का संकलन भी था। इंग्लैंड और वेल्स बार एसोसिएशन द्वारा बुलाए जाने पर गांधी जी वापस मुंबई लौट आए और उन्होंने यहीं पर अपनी वकालत की पढ़ाई शुरू की। मुंबई में गांधी जी को सफलता नहीं मिली, जिसके कारण गांधी जी ने कुछ समय के लिए शिक्षक के पद पर काम करने के लिए एक अर्जी दी, लेकिन उसे भी अस्वीकार कर दिया गया। अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए गांधी जी को मुकदमों की अर्जी लिखने का काम शुरू करना पड़ा, परंतु कुछ समय बाद ही उन्हें यह काम भी छोड़ना पड़ा। 1893 में महात्मा गांधी जी 1 वर्ष के करार के साथ दक्षिण अफ्रीका गए। दक्षिण अफ्रीका में ब्रिटिश सरकार की फर्म नेटल से यह वकालत करार हुआ था। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को भारतीयों पर हो रहे भेदभाव का सामना करना पड़ा। उन्हें प्रथम श्रेणी उसकी वैध टिकट होने के बाद भी तीसरी श्रेणी के डिब्बे में जाने से इनकार कर दिया गया और उन्हें ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था। इतना ही नहीं, यात्रा करते समय पायदान पर एक अन्य यूरोपीय यात्री के अंदर आने पर उन्हें चालक से मार भी खानी पड़ी। इन्हें अपनी इस यात्रा के दौरान कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अफ्रीका के कई होटलों में उनको आने के लिए मना कर दिया गया। इसी तरह ही कई घटनाओं में से यह एक भी थी जिसमें अदालत के न्यायाधीश ने उन्हें अपने पगड़ी उतारने का आदेश दे दिया था, जिसे उन्होंने मानने से मना कर दिया। गांधी जी के साथ हुई यही सारी घटनाएं उनके जीवन में एक नया मोड़ लेकर आई और विद्यमान सामाजिक अन्याय के प्रति जागरूकता का कारण बने तथा सामाजिक सक्रियता की व्याख्या करने में मददगार साबित हुई। अफ्रीका में भारतीयों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार को देखते हुए गांधी जी ने अंग्रेजी साम्राज्य के अंतर्गत अपने देशवासियों के सम्मान तथा अपने देश में स्वयं अपनी स्थिति के लिए प्रश्न उठाए। 1916 गांधी जी अपने भारत के लिए वापस भारत आए और अपनी कोशिशों में लग गए। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन पर अपने विचार व्यक्त किए, लेकिन उनके विचार भारत के मुख्य मुद्दों, राजनीति तथा उस समय के कांग्रेस दल के प्रमुख भारतीय नेता गोपाल कृष्ण गोखले पर आधारित थे, जो कि एक सम्मानित नेता थे। गांधी जी को सब अपनी पहली बड़ी उपलब्धि 1918 में चंपारण सत्याग्रह और खेड़ा सत्याग्रह में मिली। हालांकि अपने निर्वाह के लिए नील की खेती करने के बजाय नगद पैसा देने वाली खाद्य फसलों की खेती करने वाली आंदोलन भी महत्वपूर्ण रहे।
जमींदारों की ताकत का दमन करते हुए भारतीयों के नाम पत्र भरपाई बता दिया गया, जिससे वे अत्यधिक गरीबी से गिर गए। गांव में गंदगी, अस्वस्थता और अन्य कई तरह की बीमारियां फैलाने लगी थी। खेड़ा, गुजरात में भी यही समस्या थी। पहले तो गांधी जी ने वहां पर सफाई करवाई और स्कूल और अस्पताल बनवाए, जिससे ग्रामीण लोगों को उन पर विश्वास हुआ। उस समय हुए शोर शराबे के कारण गांधी जी को शोर शराबे से हुई परेशानियों के लिए थाने में बंद कर दिया गया, जिसका विरोध पूरे गांव वालों ने किया। बिना किसी कानूनी कार्रवाई के गांधी जी को थाने में बंद करने के लिए और उन्हें वहां से छुड़वाने के लिए गांव के लोगों ने थाने के आगे धरना प्रदर्शन भी किया। गांधी जी ने जमींदारों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और हड़ताल का नेतृत्व किया, जिन्होंने अंग्रेजी सरकार के मार्गदर्शन में उस क्षेत्र के गरीब किसानों को अधिक क्षतिपूर्ति मंजूर करने तथा खेती पर नियंत्रण राजस्व में बढ़ोतरी को रद्द करना तथा इसे संग्रहित करने वाले एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। महात्मा गांधी को सबसे पहले पलवल स्टेशन से गिरफ्तार किया गया था। असहयोग आंदोलन 1920, स्वराज और नमक सत्याग्रह, डंडी यात्रा 1930, दलित आंदोलन 1932, द्वितीय विश्व युद्ध और भारत छोड़ो आंदोलन 1942,